कल का जो क्लास चला था उसमें क्या बताए थे, हम लोगों का जो पावर सीक्वेंस है कैसे काम करता है उसमें को स्कीमेटिक में दिखाए थे। आज उसी चीज को वोल्टेज में दिखा देंगे, ऑन बोर्ड पे दिखाएंगे कि कैसे उसका वोल्टेज आता है, कितना जीआर आता है। एक एक लाइन को दिखाएंगे कितना वोल्टेज आता है, स्कीमेटिक में उतना लिखा है तो उतना आता है या नहीं आता है। तो देखिए हमारा रेडमी 5A का फोन है। ठीक। इसके बाद क्या है, इसका टॉप और बॉटम लेयर है यहाँ पे, जिसमें हमारा है चार्जिंग का कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। चार्जिंग के कनेक्टर को हम यहाँ कॉपी करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। ये हमारा लेआउट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे और यहाँ सर्च बार लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे। एक बार यहाँ जो एरो दिखाई दे रहा है इस एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद माउस का कर्सर को जूम करेंगे और एक बार दोबारा यहाँ हम एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें इस कनेक्टर तक स्कीमेटिक लेके आ जाएगा। जैसे ही जूम किए देखिए हमें यहाँ लेके आ गया। इसमें हमारी और भी लाइन है, स्पीकर की लाइन है, माइक की लाइन है। हमें क्या है, चार्जिंग से रिलेटेड लाइन देखनी है, जिसका नाम क्या है इसमें हमने बताया था, जिसका नाम है बी बस। देखिए हमें बी बस की लाइन मिल गई, जिसका फुल नाम यहाँ लिखा है यू बी बस, यूएसबी बी बस इन। इस लाइन को यहाँ क्लिक करते हैं, आगे हमारा ये लाइन ओबीपी आईसी तक लेके जाता है। ओबीपी आईसी अगर कहाँ लगी है उसको देखना है तो हम इस पे क्लिक करके यहाँ देखेंगे। लेआउट पे आए और यहाँ आके पेस्ट किए, ये ओबीपी आईसी तक हमें लेके आ जाएगा। ये वाली जो आईसी है ये ओबीपी आईसी है। हमें क्या करना है, हॉट टेस्टिंग वन बाय वन वोल्टेज को चेक करना है और जीआर भी देखना है। आप लोगों को मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है। हमारा मल्टीमीटर इस टाइम मल्टीमीटर है, 4 डिजिट का है। इसमें डायोड और बीप अलग अलग है। ओनली इसमें अभी हम डायोड मोड पे किए हैं। और क्या करते हैं हम, हमारा जो बी बस की लाइन है जहाँ एक टीपी पॉइंट दिया है यहाँ पे डायरेक्ट जीआर चेक करेंगे और वोल्टेज भी चेक करेंगे। माइक्रोस्कोप पे आते हैं। ये वाली जो हमारी लाइन है ये बी बस की लाइन है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बी बस की लाइन है। यहाँ पे क्या है, जीआर चेक करना है हमें। जब भी जीआर अगर हमें चेक करना है तो अपने मल्टीमीटर को एक बार दोनों प्रोब को ऐसे सटा के वेरीफाई कर लेना है कि हमारा मल्टीमीटर सही है कि नहीं। जब भी हम अपने मल्टीमीटर को सटाते हैं तो इसका थोड़ा बहुत वायर का वैल्यू कितना आता है, 10 करके ऐसे वैल्यू आता है, यानी हमारा ये कंपोनेंट, ये हमारी जो प्रोब है दोनों सही है। अब यहाँ पे हम जीआर चेक करते हैं। जीआर कैसे चेक करेंगे, रिवर्स बायस, ब्लैक को यहाँ, रेड को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से यहाँ जीआर चेक करेंगे। जीआर कितना मिल रहा है यहाँ हमें, 0.574, यानी 574 जीआर मिल रहा है रिवर्स बाइस में। जैसे ही प्रोब चेंज करेंगे यहाँ कितना जीआर है देखते हैं, 2.4567, ऐसे थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक, यानी 2400 के इसको ऐसे बोलते हैं, 2400 यहाँ जीआर है, यानी ये लाइन हमारी सही है। अब इस लाइन को क्या करना है, हॉट टेस्टिंग में हमने यहाँ चार्जर इसमें इंटर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इस मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डीसी मोड पे करते हैं। डीसी मोड पे हो गया। अब यहाँ हमें क्या चेक करना है, जो चार्जर से हमने यहाँ पत्ते के साथ यहाँ कनेक्टिंग किया है ये हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, यहाँ वेरीफाई करना है जब भी डेट सेट आता है। तो यहाँ देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट, यानी ये हमारी बीबस की लाइन सही है। अब ये बीबस की लाइन कहाँ जाएगी हमारी, इसमें देखते हैं।
बी बस की लाइन ओबीपी से आउट होके कहाँ जा रही है, इस पे क्लिक किए, ये हमें कहाँ लेके आया है, U0501 जो हमारी बिक्यू आईसी है, बिक्यू 25601 जो आईसी है, उसके पिन नंबर 1 और 24 नंबर पिन पे इसका इनपुट हो रहा है। इसके रास्ते में 1 2 3 कैपेसिटर मिल रहे हैं जो वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए यहाँ लगा हुआ है। चार्जर से जो हमारी वोल्टेज आती है उसमें स्पाइक रहता है, उसमें फ्रिक्वेंसी और जो हमारी जो चार्जर की जो वोल्टेज बनती है, जो स्विचिंग होके वोल्टेज बनती है, उसमें स्पाइक रहता है। स्पाइक का मतलब उसमें शुद्ध नहीं रहता है, उस वोल्टेज को शुद्ध करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हमारा एक कैपेसिटर लगा है। इन तीनों कैपेसिटर से किसी भी एक कैपेसिटर पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें वो बी बस का वोल्टेज मिल जाएगा, जिससे हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा बी बस की लाइन सही है। अब किसी एक को कॉपी करते हैं, जैसे इसको किया। अब हम लेआउट पे आके इसको पेस्ट करते हैं, एरो पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, एक बार जूम करके एक बार और क्लिक करेंगे, हमें ये लेके आ गया। आईसी का जो नोच कट पॉइंट है 1 और 24 नंबर, हमारी आईसी की काउंटिंग एंटी क्लॉक होती है जो हमारी बीक्यू आईसी है। इसके जस्ट ऊपर ही ये वाला कंपोनेंट 1 2 3 तीनों वही चीज कंपोनेंट है, बीबस की लाइन में फिल्टर के लिए लगा है। यहाँ हमें बीबस देखने को मिलता है। चलिए अब हम आते हैं अपने बोर्ड पे। डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। चलिए आ गए हम। ठीक है, कहाँ पे हमें, यहाँ पे 1 2 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बिक्यू आईसी है। नोच कट से 1 2 3 ये जो कैपेसिटर है इन पे भी बस देखने को मिलेगा। यहाँ नोच कट दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ देखिए एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ हमें डी बस का वोल्टेज देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा बी बस का मेन वोल्टेज यहाँ देखने को मिल गया। इस पे भी अगर चेक करेंगे तो इस पे भी हमारा बी बस का वोल्टेज मिलेगा। अब इसके बाद हमारी ये लाइन स्मेटिक में देखते हैं, ये हमारी लाइन, इसके साथ हमारी जो चार्जिंग का सेक्शन है सब कुछ कंप्लीट रहेगा, तब जाके हमारा ये बीपीएच बनेगा। क्या है कि टाइम कम है इसलिए चार्जिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। चार्जिंग का जब सभी सेक्शन सही रहता है तब जाके हमारा ये यहाँ से बीपीएच आउट होता है। बीपीएच हमारा ये देखिए, बीपीएच कहाँ कहाँ जा रहा है, सभी जगह जाएगा जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे क्लिक करते जाएंगे, देखिए एक एक लाइन पे लेके चला जाएगा, लास्ट में जहाँ हम गए थे वहीं पे फिर आ जाएंगे। यहाँ तो हम आ गए। अब इस कॉइल पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें बीपीएच का वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसके रास्ते में डायोड, जो टीबीएस डायोड है और कैपेसिटर लगा है, जो इसको जहाँ ये स्विचिंग होगा तो इस पे स्पाइक रहेगा, ये वोल्टेज शुद्ध नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ से हमारा डायोड और कैपेसिटर देखने को मिलेगा। इस क्वाइल पे चेक करेंगे तो भी हमें बीपीएच का वोल्टेज मिलेगा और डायोड और
कैपेसिटर पे भी चेक करेंगे तो वीपीएच का वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस कॉइल का अगर लोकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक किए, लेआउट पे आ गए, उसके बाद हम यहाँ पेस्ट करके, ए वाला जो कॉइल है ये हमारा बीपीएच का कॉइल है। कौन सा? ए वाला जो कॉइल है बीपीएच का कॉइल है, एक कैपेसिटर है, एक डायोड है, सभी लाइन ऐसे मिली हुई है। इसके बाद क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। बोर्ड पे हॉट टेस्टिंग से पहले हम इस टाइम चार्जर निकाल दिए हैं। आप लोगों का क्या है, यहाँ कूल टेस्टिंग में जीआर भी दिखाना है तो जीआर दिखा देते हैं। रिवर्स बायस में क्या है, रुकिए सॉरी, हमारा मल्टीमीटर डीसी मोड में था, इसको डायोड मोड में कर लिए। अब हम इस लाइन का जीआर चेक करते हैं कितना मिल रहा है। चार्जर डिस्कनेक्ट नहीं है। 372 जीआर मिल रहा है, देखिए यहाँ हमने सटाया है, 370 72 जीआर मिल रहा है। प्रोब को चेंज करते हैं, 2000 के समथिंग मिल रहा है, 2.19 ऐसे 2000 के समथिंग मिल रहा है, ठीक। यानी ये भी हमारा जीआर सही है। इसके बाद जस्ट यही हमारा लाइन इससे कनेक्टिंग है, इससे भी जीआर चेक करेंगे तो सेम जीआर मिलेगा। एक बार और देखते हैं इधर, ये देखिए सेम जीआर मिल रहा है। इस डायोड पे चेक करते हैं, डायोड का ये दूसरा सिरा ग्राउंड से है और ये वाला इससे जुड़ा हुआ है। देखिए ए वाला इस सिरे पे चेक करते हैं हम तो सेम जीआर मिल रहा है, ठीक। आगे हमारा लाइन कहाँ जाएगा, इसको देखते हैं। इसमें टिक में जब हमारा सभी सेक्शन सही रहेगा तो हमने बताया था पावर गुड की लाइन इसमें बताया है, यहाँ पीजी की लाइन बताया, इसमें जीआर कितना रहेगा और वोल्टेज कितना आएगा, देखिए दिखाते हैं। इस लाइन को देखते हैं, इसमें टिक में, इससे पावर गुड की लाइन पे क्लिक किए, हमें एक टीपी पॉइंट मिला है। टीपी पॉइंट को कॉपी करते हैं और लेआउट पे पेस्ट करते हैं। देखते हैं टीपी पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे पॉइंट है हमारा, जो हमारा एलसीडी कनेक्टर है यहाँ पे जस्ट उसके फर्स्ट वाला जो टीपी पॉइंट है, जो हमारा पीजी की लाइन का टीपी पॉइंट है। मेन बोर्ड पे आ जाते हैं हम। ए वाला जो हमारा है, नहीं, फर्स्ट ए वाला जो हमारा है पावर गुड की लाइन है, यहाँ का जीआर देखते हैं कितना है, 499 93, ऐसे जीआर 493, यानी ये हमारा पावर गुड की लाइन का जीआर है। अब इस लाइन में कंफ्यूजन है कि वोल्टेज कितना आएगा, तो इस लाइन में कुछ फ्रीक्वेंसी आती है। अगर इसको आप वोल्टेज की लाइन पे जीआर वोल्टेज की लाइन पे देखेंगे तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस लाइन को फाइंड कैसे करना है, आप यहाँ चार्जर लगाइए, चार्जर लगाइए और इस लाइन का जीआर लीजिए। देखिए बता रहे हैं, चार्जर लगाइए और इस लाइन का जीआर देखिए। चार्जर को हमने कनेक्ट कर दिया है, उसका पावर ऑफ किया था। इस लाइन में कितना जीआर देखने को मिल रहा है, देखिए 30 30 जीआर मिल रहा है। अभी क्या करेंगे हम, अभी चार्जर को डिस्कनेक्ट करेंगे, चार्जर को डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे ही चार्जर को डिस्कनेक्ट करेंगे इसका जीआर बढ़ने लगेगा। बंद किया हमने चार्जर और इसका जीआर देखते हैं, देखिए धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, बढ़ गया ना, आ गया ना जीआर अपने लाइन पे। इस लाइन को ऐसे फाइंड करना है, बिना डीएसओ का इस लाइन को हम जीआर चेक कर सकते हैं। और वोल्टेज नहीं आ रहा है तो पल्स को ऐसे चेक किया जाता है तो मालूम चल जाता है कि इस लाइन का फ्रिक्वेंसी बन रहा है, इस लाइन, ये लाइन हमारी ओके है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे जब ये दोनों सही रहता है तो हमारा
हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ मॉडेम का वोल्टेज बनता है, मॉडेम का, एपीसी का। मॉडेम का क्या है, इस कोलकम बेस पे जब हम सिम लगाते हैं तब बनता है। बाकी कोर और एपीसी की वोल्टेज को देखते हैं और हम हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ वोल्टेज देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, पावर आईसी के ब्रेक सेक्शन पे आ गए। इसका बीपीएच यहाँ इनपुट हो रहा है, बीपीएच इनपुट, इन सभी कैपेसिटर पे हमें बीपीएच की वोल्टेज मिलेगी। यहाँ आ गए, उसको कॉपी किए हैं और यहाँ आके पेस्ट किए। ये हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है पावर आईसी के आजू बाजू में लगा हुआ है, ये हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगा है। आ जाते हैं हम अपने मेन बोर्ड पे। मेन बोर्ड पे आ गए। थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। स्पेस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक। ओके। इसके बगल में जो जो हमारा कैपेसिटर लगा है, हमें बीपीएच देखने को मिलेगा। अपने मल्टीमीटर को डीसी में लगाते हैं और अपना चेक करते हैं बीपीएच मिल रहा है कि नहीं। इस सिरा पे तो नहीं मिल रहा है, इस सिरा पे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि चार्जर को हमने डिस्कनेक्ट किया था। अब चार्जर को कनेक्ट किया, यहाँ हमें बीपीएच देखने को आगे, इस वाले में भी बीपीएच देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है, ये हमारा हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ की वोल्टेज बनेगी। उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बन रहा है, मॉडम का। तो मॉडम का हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्लिक करते हैं, इसका कॉपी करते हैं। ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है, कॉइल है, ये हमारा मॉडम का है। इधर से एक दो नंबर से देखते हैं। मेन बोर्ड पे आते हैं। आगे ये वाला है, इसमें वोल्टेज नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोर का है, इसको कॉपी करते हैं, लेआउट में आके पेस्ट करते हैं। उसके बगल वाला जो है, उसमें हमारा वोल्टेज बनेगा। कितना वोल्टेज बनेगा, कोर का वोल्टेज यहाँ 1.2। 1.2 कोर का ही हमारा वोल्टेज है। अगर हमारा है तो अपने प्रोब को चेंज करेंगे तो प्लस में दिखाने लगेगा। ठीक। इसके बाद क्या करते हैं हम, सेम इसी तरह एपीसी की वोल्टेज को चेक करेंगे। जो हमारा दो कॉइल लग के एक ही साथ मर्ज है, इन दोनों पे एक ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हायर एलडीओ का वोल्टेज है 2.5। क्लिक करते हैं इसका लोकेशन और इस पे पेस्ट करते हैं।
मेन बोर्ड पे आते हैं। 2.03 इतना थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, ये हमारा हायर एलडीओ का वोल्टेज है। लो एलडीओ का वोल्टेज है हमारा कितना है, 1.3। इसके कॉइल को कॉपी, इंडक्टर को कॉपी करते हैं, कॉइल बोलो इंडक्टर बोलो, पेस्ट किए, इस चीज़े पे लगा है जस्ट, टीपी ये लगा, एक बड़ा सा टीपी है एक यहाँ पे इस साइड वाला जो हमारा है लो एलडीओ का है। मेन बोर्ड पे आते हैं, ये वाला जो टीपी पॉइंट है उसके बगल वाला जो हमारा कॉइल है जो हाई एलडीओ का है, इससे चेक करते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है। देखिए 1.282 यानी 1.3 के समथिंग है, ये हमारा सही है। इस लाइन का अगर हम जीआर चेक करते हैं तो कितना जीआर मिलेगा, चलिए जीआर चेक कर लेते हैं। इन सभी लाइनों में किया जीआर कितना मिलता है, देखिए कितना मिल रहा है, एक में 400 मिल रहा है, दूसरे में कितना मिल रहा है, 250 मिल रहा है, यानी लो जीआर मिलता है इसमें। आगे इसमें इस वाले में जो लो एलडीओ है इसका जीआर 300 है। 350 है, प्रोब को चेंज करेंगे और जो भी हमारा जीआर आ रहा है सेम नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ कितना आ रहा है, अगर इसी पे चेक कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वाइज में 394, प्रोब को चेंज किए और यहाँ दोबारा चेक कर रहे हैं 436, यानी 100 का ऊपर है, यानी ये हमारी लाइन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये बक वोल्टेज बन गया है, बक वोल्टेज बन गया तो हमारा छोटा छोटा वोल्टेज बनेगा, जो मेन एक हमारी जो वोल्टेज थी जो हमने कल दिखाया था 1.8 की, जो L5 की, तो इसको यहाँ L5 1.8 लिखते हैं। L5 ये हमारा लाइन है। आगे हम इसमें L5 डिफॉल्ट ऑन, इसको कॉपी करते हैं। ये तो सभी जगह मिलेगा, कहीं भी चेक करें तो हमें दिखाई दे सकता है। देखते हैं जहाँ हमें आसानी लगेगा वहाँ चेक कर लेंगे। और एक चीज़ बात बता रहे हैं, ये जो 1.8 है ये हमारा कहाँ जाता है, जब हम ईजीएल शॉर्ट करते हैं वहाँ भी यही वोल्टेज जाता है। कहीं भी इसको चेक करें तो हमें मिल जाएगा। कंपोनेंट में इसको लेआउट में पेस्ट किए और यहाँ से जस्ट पावर आईसी के यही जो टीपी पॉइंट है हायर एलडीओ उसके बगल में ही हमारा एक कंपोनेंट है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मिल जाएगा। मेन बोर्ड पे आते हैं, ये वाला जो हाई एलडीओ का हमारा है इसके ये वाला जो कंपोनेंट था, क्योंकि इसका व्यू थोड़ा सा सही करते हैं। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो लो एलडीओ का हमारा इंडक्टर है उसके बगल वाला जो कैपेसिटर है 1.8 वाला है। देखते हैं, मल्टीमीटर को डीसी रेंज में कर लेते हैं। हो गया। 1.7
87 यानी 1.8 के समथिंग मिल रहा है। अब ये हमारा जब वोल्टेज मिल रहा है तो यानी सभी पीछे की लाइन हमारी ओके है, तभी ये हमारा वोल्टेज मिल रहा है। इसके बाद जब ए वोल्टेज बन जाएगा तो इस सीक्वेंस बाई हमने बताया था कि पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड। तो पावर ऑन रीसेट वोल्टेज को देखते हैं, इसमें सर्च कर लेते हैं पी ऑन रीसेट, पी ऑन लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा पी ऑन। सर्च करते हैं, इसका टीपी पॉइंट कहीं दिया है, देखते हैं। पावर ऑन रीसेट टीपी पॉइंट ये रहा। इसके टीपी पॉइंट के लोकेशन को कॉपी करेंगे और लेआउट में लेके पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, जो हमने अभी पीछे ही चेक किया था, जो ये वाला टीपी पॉइंट है, जस्ट उसके ऊपर पावर ऑन रीसेट वाला यहाँ पे टीपी पॉइंट दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं मेन बोर्ड पे। आ गए मेन बोर्ड पे। ये वाला जो हमारा है पावर ऑन रीसेट वाला 1.8 का टीपी पॉइंट है। देखिए यहाँ 1.8 मिल रहा है, थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, यानी ये सही है। ठीक, आगे देखिए पीएस होल्ड की लाइन को देखते हैं। पीएस होल्ड पावर ऑन रीसेट अगर हमें मिल गया तो समझ सकते हैं कि हमारा सभी का पीछे का सीक्वेंस सही है। पीएस होल्ड को चेक करते हैं, यहाँ स्मेटिक में पीएस होल्ड लिखेंगे। लिखना क्या है, जस्ट उसके नीचे ही हमारा यहाँ टीपी पॉइंट मिल गया है। देखिए एमएसएम पीएस होल्ड का, इस टीपी पॉइंट को कॉपी करते हैं और लेआउट पे यहाँ पेस्ट करते हैं। एरो पे क्लिक करके इसका लोकेशन देख लेंगे, कहाँ है हमारा इसका लोकेशन। ये जो हमारी पावर आईसी लगी है यहाँ पे छोटा सा एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है। मेन बोर्ड पे आते हैं, स्पेस नहीं है फिर भी चेक कर लेंगे हम, दिखा देते हैं। मेन बोर्ड का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। आगे आगे ऐसे क्रॉस करेंगे तब जाके हमें पॉइंट दिखाई देगा हमारा। ऐसे इसका ट्यूजर का सुई का नोक देखिए, ए वाला जैसे यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे शील्ड को जब काटेंगे तब आसानी से दिखाई देगा। शील्ड नहीं काटा हमने। ए वाला जो पॉइंट है ये हमारा टीपी पॉइंट है। किसका टीपी पॉइंट है? पीएस होल्ड का। एक बार वेरीफाई हो लेंगे तब इसको दिखाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पावर आईसी जो हमारा लगा हुआ है, जो लोअर एलडीओ का कॉइल है उसके साइड में ही हमारा टीपी पॉइंट है। यहाँ देखिए ये लो एलडीओ का कॉइल है, इसके बगल में टीपी पॉइंट है। कहाँ पे है? ये वाला टीपी पॉइंट है जस्ट फील्ड के पास में, करीब में है। ये हमारा लो एलडीओ का कॉइल है, 1 2 3 कैपेसिटर है उसके बगल में है। मेन बोर्ड पे देखते हैं 1 2 3, उसके बाद यहाँ छोटा सा कोने में दिखाई दे रहा है टीपी पॉइंट। ये वाला टीपी पॉइंट है, इसका हमने फील्ड नहीं निकाला है। चेक हो जाता है ऐसे, इसीलिए हमने नहीं निकाला है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, दिखाते हैं। 1.8 मिल गया, यानी ये हमारा वोल्टेज मिल गया। तो हमारा सीपीयू पोर्ट बनाएगा। पीएस होल्ड का अगर हमारा वोल्टेज मिल रहा है तो सीपीयू सही है, हमारा सीपीयू पोर्ट बनाएगा। सिस्टम से पोर्ट बना के चेक करेंगे तो ये पोर्ट बनाएगा, यानी हमारा पावर सीक्वेंस 99% सही है। इसमें दो चार और आगे इसके बाद सॉफ्टवेयर बेस पे हमारी लाइनें हैं, उसको जब सॉफ्टवेयर इसके बाद जब हमारा पोर्ट बन जाएगा तो ईएमसी को डिटेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर टूल से जो हमारा टूल रहता है उसे डिटेक्ट करेंगे कि हमारा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं। इंफॉर्मेशन दे रहा है तो यानी हमारी लाइन सही है, फिर इसका हेल्थ चेक करेंगे। इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तब जाके हम अपना रैम का वोल्टेज चेक करते हैं।